अल-फलाह की लैब से केमिकल चोरी। किस रसायन से बम की टेस्टिंग। और अब आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट की जांच फरीदाबाद की आतंक की पाठशाला यानी कि अल-फलाह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब ये बात सामने आ रही है कि अल-फलाह की लैब से मेडिकल की पढ़ाई की आड़ में केमिकल्स चोरी किए जा रहे थे। आपको बता दूं, अल-फलाह की लैब से केमिकल चोरी होते थे कि फिर विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा करके कैसे एक बॉम्ब बनाना है। मेडिकल पढ़ाई के नाम पर केमिकल चोरी, लैब में केमिकल उठाने का डेटा का मिलान नहीं हुआ, लेकिन केमिकल किट और लैब का सामान गायब है। आपको बता दूं, टेस्टिंग करने के लिए केमिकल्स गायब बताए जा रहे हैं। बैग में रखकर लैब का सामान कैंपस से बाहर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली धमाके में 26 लाख का खुला राज। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही इससे नए एंगल जुड़ते जा रहे हैं। इस जांच में केंद्र में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो आतंक का नया अड्डा बन चुकी थी, जिसे शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वो कट्टरवाद की प्रयोगशाला बन चुकी थी। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच से अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर मुजमिल और उमर डॉक्टर शाहीन मेडिकल पढ़ाई छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर करते थे लैब से केमिकल्स की चोरी। लैब में ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान के डेटा का मिलान नहीं हो रहा। काफी केमिकल किट और लैब का सामान गायब पाया गया, जिसको लैब से बाहर निकालने से पहले किसी तरह की कोई एंट्री नहीं करवाई गई। अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स और लैब की किट लैब से गायब कर दी गई। छोटी छोटी मात्रा में अपने बैग और गाड़ियों की डिग्गी में रखकर लैब का सामान कैंपस से बाहर ले जाया गया। अब गिरफ्तार आतंकियों से एनआईए इस केमिकल के बारे में पूछताछ कर रही है। लैब से कौन सा केमिकल कब निकाला गया, किसका क्या इस्तेमाल होता है, ये तय कौन करता था। साथ ही केमिकल से बम बनाने के लिए क्या विदेशी हैंडलर्स बताते थे कि किस केमिकल से कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक तैयार किए जा सकते हैं। वहीं आतंकी मुजमिल ने जांच एजेंसियों के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक, रिमोट और डिवाइस का इंतजाम कर रहे थे। वहीं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी। ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग की गई थी। डॉक्टर मुजमिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए, डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए की मदद की थी। वहीं डॉक्टर उमर ने 2 लाख दिए थे, तो डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद कुल 26 लाख रुपए कैश में जमा कर डॉक्टर उमर को दिए गए। वहीं अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजमिल की थी। मुजमिल ने 3 लाख रुपए में NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। उमर मोहम्मद को ही इस विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से पहले के दिनों में उमर और मुजमिल के बीच इस 26 लाख रुपए लेन देन को लेकर मतभेद या जांचकर्ता इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या पैसे को लेकर विवाद ने ग्रुप की प्लानिंग पर असर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको धमाके के लिए जुटाए गए 26 लाख रुपए का पूरा राज बताते हैं कि कौन सा पैसा किसके पास से आया। ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग की गई, यानी कि इन आतंकियों ने अपने अपने हिस्से के जो पैसे थे वो मिलाए। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए, वहीं डॉक्टर आदिल ने 8 लाख रुपए मिलाए। आप देख रहे हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं चेहरा। डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए दिए, डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए, डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए और कुल मिलाकर 26 लाख कैश जमा कर लिया, जो कि डॉक्टर उमर को दिया गया कि दिल्ली में ब्लास्ट करना है, धमाका करना है, उसके लिए
फंडिंग कैसे की गई ये मैं आपको बता रही हूँ। 26 लाख रुपए का राज खुल चुका है। 5 लाख रुपए डॉक्टर मुजम्मिल ने दिए थे। इन सभी आतंकी डॉक्टरों ने पैसा मिलाया। डॉक्टर आदिल ने 8 लाख रुपए अपनी जेब से दिए थे। डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए। दिल्ली धमाके की जांच हर दिन नए रंग ले रही है। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई के निशाने पर है फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का वो हब जहां धमाके के साजिशकर्ता और साजिश दोनों पनप रहे थे। धमाके के बाद जिस तरह डॉक्टर फैकल्टी गायब हुई, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हुए, मोबाइल स्विच ऑफ हुए, उसने शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। एनआईए दिल्ली धमाके की जांच कर रही है। दिन ब दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच के केंद्र में है फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, आतंक की वो पाठशाला जहां धमाके का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का गढ़, वही यूनिवर्सिटी जहां से डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, मैडम सर्जन शाहीन और आदिल समेत आतंकी डॉक्टरों का पूरा नेक्सस काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस और कमरों में धमाके की पूरी जमीन तैयार की गई, विस्फोटक बनाया गया और पूरी आतंकी चेन ऑपरेट हो रही थी। जांच एजेंसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी इस यूनिवर्सिटी की हर परत खंगाल रही है और अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ हुई और लगभग हर बयान में विरोधाभास निकला। किसी ने कहा डॉक्टर क्लास में थे, कोई बोला अस्पताल में थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता पाया। इतना ही नहीं, एनआईए ने यह भी पाया कि अधिकांश संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक गायब हो गए। फेसबुक, इंस्टा और एक्स सभी डीएक्टिवेट पाए गए। मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे, चैट, मेल सब खाली था। 10 नवंबर की धमाके वाली शाम अल-फलाह का सिस्टम एक झटके में बदल गया। कई डॉक्टर्स और फैकल्टी ड्यूटी बीच में ही छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए। यहां तक कि बहुत से स्टाफ कर्मचारी भी जांच की भनक मिलते ही यूनिवर्सिटी से फरार हो गए। एनआईए को शक है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड एग्जिट प्लान था। जांच का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा है पैसे का। कई खातों में 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन वो खाते अब फ्रीज हो चुके हैं। एनआईए ईडी के साथ मिलकर मनी ट्रेल खंगाल रही है। कॉल लॉग, चैट हिस्ट्री, विदेशी नंबरों से संपर्क, सबकी जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट अब रडार पर है। हर लैब की फुटेज खंगाली जा रही है, हर स्टाफ की डिजिटल हिस्ट्री चेक हो रही है। एनआईए फुल एक्शन में है और जैसे जैसे टेरर मॉड्यूल के इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि क्या एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे लोग इतनी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जवाब मिलने में शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन जांच की रफ्तार बताती है कि दिल्ली धमाके के पीछे छिपे हर चेहरे का बेनकाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।